1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी की कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफ़ा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इनमें से कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाएँ। महीनों बाद उसकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फरवरी 20,000 पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000 वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000 पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000 पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बात से सहमत थी, इसीलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ते गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथों में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है
जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितना खुशियाँ लाई हो। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।